नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिक एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीईटी के गुरु मंत्र पे। साथियों, मैं कुछ गुरु मंत्र दे रहा हूँ आपको। वैसे तो इसका आपको नॉलेज होगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम से पहले ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। मैं 2 मिनट लूंगा आपकी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना साथियों, परीक्षा से एक दिन पहले आपको क्या करना है, आपको प्रातः 12 बजे तक केवल हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान इत्यादि जो भी है उनके केवल आपको नियम की ही रीडिंग लगानी है। कहने का मतलब आपने जो नोट्स बना रखे हैं, आपकी बुक्स जो आपके पास है, उनकी केवल नियम की केवल रीडिंग करनी है और उनको याद नहीं करना रीडिंग, क्योंकि याद तो आप कर चुके हैं काफी समय से पहले। रीडिंग लगानी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन है, दोपहर 12 से 3 बजे तक आपको आराम करना है, ठीक है। जो भी आपको कोई कामकाज करना है, कुछ भी करना है, दोपहर 12 से 3 आप आराम करें। 3 से 5 बजे तक केवल समसामयिक घटनाओं, अर्थात जो भी अभी कुछ घटनाएं हुई है, अर्थात करण जी के वगैरह जो है, केवल इसी को आप देखें। ये एग्जाम से पहले दिन की बात चर्चा कर रहे हैं साथियों, ठीक है। और रात्रि 8 से 9 बजे तक अपने माइंड को फ्रेश करने हो तो टीवी, मोबाइल का उपयोग करें, ठीक है। कुछ मनोरंजन देख सकते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा का शो हुआ या कोई भी ऐसा शो, ठीक है, कोई जादू का, कुछ भी आप देख सकते हैं। अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहिए, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो एक दिन पहले माइंड बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं अपन, परीक्षा वाले दिन आपको क्या करना साथियों। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठते ही अपने माता पिता, दादा दादी या अन्य जो बड़े बड़े हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस दिन अवश्य लेके जाएं साथियों, अभी तक नहीं लिया हो तो। जब परीक्षा के दिन निकले तब गुड़ व दही का सेवन करें, अपने मम्मी से या बहन से के हाथ से आपको क्या करना है, गुड़ या दही का सेवन अवश्य करके जाना चाहिए। ये शकुन होते हैं साथियों, ये बहुत शुभ होते हैं। ये मतलब कि जो हमारे दादा दादी पुराने टाइम पे जो चलता था रीति रिवाज, उसके अनुसार ये शुभ होता है, तो आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी मर्जी है साथियों। अपनी बहन या माता पिता या माता जी से दुर्वाता दो व हरे मूंग आप जब निकले तब उस दरवाजे पर आकर लेवे। कहने का मतलब है, जैसे आपका जो दरवाजा का जो गेट है, गेट से जैसे आप निकलने वाले हैं, तो आपकी सिस्टर या आपकी माताजी उस गेट के बाहर खड़ी रहेगी, और खड़ी रहे जैसे आप निकलेंगे तो उस वक्त आप उनके हाथ से, ठीक है, एक दुर्वा अर्थात जो दोब होती है उसके जैसे 10-11 दोब तोड़ लीजिए और उस पे हल्की सी मूली बांध लीजिए और हरे मूंग, ये उनको आपकी मम्मी से या बहन से आप अपने जेब में रख लेना। ये आपके बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही, ये गणेश जी का ये समझ लो कि एक शकुन है, आपको करना चाहिए, ठीक है। अगला है, परीक्षा सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचे, ठीक है, इसका आपको नॉलेज है। परीक्षा सेंटर के लिए दिए गए निर्देशों को एक बार देख ले, अर्थात आपको जो परमिशन लेटर है उस पर जो निर्देश दिए हैं एक बार पढ़ लेना पहले ही, जाने से पहले, ठीक। परमिशन लेटर पर पेन इत्यादि आवश्यक सामग्री चेक कर ले, रखे या नहीं रखे। अब बात करते हैं परीक्षा हॉल में। अब आप हॉल में पहुंच गए, अब क्या होगा साथियों, जाते ही अपनी सीट को हल्की सी सफाई करें, ठीक। सीट को हल्की सी, जैसे आपके पास हैंकी वगैरह होगी उससे सफाई कर दे, और फिर सीट को नमन भी करना है साथियों, नमन करना है, क्योंकि गणेश जी को विराजमान करना है आपको वहां पे, ठीक है। माता सरस्वती को विराजमान करना है, गणेश जी को विराजमान करना है, तो इसके लिए आपको हल्का सा सीट को नमन करना है और अपने आसपास के साथियों से भी संपर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप जाके बैठ गए, गुमसुम बैठ गए, ठीक है। आपके ये बहुत फायदेमंद चीज होती है कि अगर आपने अपने साथियों से संपर्क किया, हो सकता है कोई चीज आपको नहीं आती हो, आपका साथी हेल्प कर दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अपने आसपास के जो 4-5 होते हैं उनसे हल्का सा संपर्क अर्थात दोस्ती बनानी चाहिए 2 मिनट के लिए। अगली चीज है, पेपर आने पर आपको क्या करना है साथियों। सबसे पहले तो आपको माता सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम करना है, मन में करना है, ठीक है। फिर मन में अपने माता पिता, गुरु और पितृ देवताओं को नमन करना है साथियों। इसमें शर्म नहीं करनी है कि वो पड़ोसी देख रहा है और आप जो सोच रहे हैं मैं क्यों नमन करूं, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये आपके भाग्य के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी आपका पड़ोसी या आपका रिश्तेदार कोई भी रोटी देने नहीं आता है, ठीक है। आपको रोटी आपके माता पिता ही देते हैं, आप सब खुद ही कमाते हो तो ही मिलती है, इसलिए शर्म की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सीट पे बैठो तो नमन करो हाथ जोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाथ जोड़ना आपको उचित नहीं लगे तो मन में भी कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज है, 2 मिनट दिशा निर्देश अंकित अवश्य पढ़े। एक्चुअली क्या पेपर आता है, पेपर आते क्या अपन दिशा निर्देश तो पढ़ते नहीं, सबसे पहले उसको फाड़ के फौरन ट्यूशन में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना साथियों, क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज होता है। तो आपको जो उसमें इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो आराम से हिंदी में एक एक लाइन को 2 मिनट के लिए पढ़ लें आप, उसको पेपर को बाद में फाड़ना, पहले उसको 2 मिनट पढ़ ले, फिर उसके बाद में आप उसको पेपर को चालू करना, ठीक है। सबसे पहले
वो विषय देखें जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको जैसे मैथ आती नहीं है तो सबसे पहले जैसे आपने पेपर खोला तो खोलते ही सबसे पहले मैथ आ गई, तो आप टेंशन नहीं लेना, आपको तो वो लेना जैसे कि आपको सबसे पहले हिंदी आती है तो फौरन वो आप देखिए पार्ट कहाँ पे है और पहले हिंदी चालू कीजिए। ठीक है, समझ गए मेरे कहने का मतलब, जो आता है पहले वो देखना आपको। ठीक है, यदि पेपर को देखते ही लग रहा आपको कि वह टफ है तो 2 मिनट पेपर को बंद करके अपने माइंड को शांत करें। ठीक, 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, और 2 मिनट माइंड बिल्कुल शांत कीजिए, कुछ भी मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया मन में न लाए। ठीक है, अब आपको क्या करना साथियों, प्रश्न हल कैसे करना है मैं ये भी बता देता हूँ, वैसे आपको नॉलेज है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार में 3 पेज के आंसर कर ले। कहने का मतलब आपने देखा कुछ जैसे पेपर खोलेंगे तो आपने दाएं बाएं दोनों तरफ एमसीक्यू आते हैं, तो आपको ऐसे 3 पेज लेने, मान लो एक में 3 आते तो कितने हो जाएंगे, 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, समझो 12 क्वेश्चन हो गए, तो 12 क्वेश्चन मान लो आपको 4 क्वेश्चन ही आए तो ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 3 पेज के आंसर करने, मान लो आपको 4 ही आए बराम से तो आप 4 के आंसर लगा लिए, फिर इनको मार्कशीट में आप भर लेंगे, हाथों हाथ फिर भरना है। यह प्रक्रिया आपको जब तक जारी रखनी है जब तक आपके पूरे प्रश्न हल नहीं हो जाते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, जब तक आपके पूरा पेपर हल नहीं हुआ तब तक ये प्रक्रिया जारी रखना। फिर आपको क्या करना है, और मार्कशीट को चेक करें, अर्थात कितने आपने प्रश्न कर लिए, फॉर्म काउंटिंग कर ले कि कितने क्वेश्चन एमसीक्यू आपने कर लिए साथियों। ठीक है, सामान्य यदि 70% आपने कर लिया है तो आपको अब रिस्क बहुत कम लेनी है। क्या करना, अब रिस्क बहुत कम लेनी है यदि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ठीक, अब आपको क्या करना साथियों, दोबारा से वापस पेपर स्टार्ट करना है और देखें कि आप इनमें से कौन कौन से कर सकते हैं। कहने का मतलब दोबारा आप वापस रीडिंग करेंगे, एक बार कर लिया दोबारा करेंगे, आपको लगेगा कि कौन कौन से मैं और कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ। तो इस प्रक्रिया में साथियों आप देखना 8 से 10% आप वापस हल कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अंत में सभी प्रश्न को आपको हल करना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि जैसे कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आप उसको तो हल नहीं करेंगे। और समय का ध्यान रखना साथियों कई बार क्या होता है एग्जाम में वॉच वगैरह लेके अपने को एंट्री नहीं होती है, तो जो आपके सामने जो दीवार लगी हुई है उस दीवार के ऊपर आप देखना वॉच मिल जाएगी। यदि वॉच नहीं मिलती है तो सबसे पहले आपको अपने टीचर से संपर्क करना है। परीक्षा में बैठते जब सीट पे बैठेंगे तो टीचर को क्या कहना है कि सर मुझे टाइम का थोड़ा सा अलर्ट कर देना, टाइम के बारे में बता देना। ठीक है, वैसे तो हर आधे घंटे में या 1 घंटे में एक बेल बजती है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं उस टीचर से सर आधे घंटे में बेल बजेगी या 1 घंटे में, इससे कि आपको ये आइडिया रहे कि मेरे पास अब इतना ही समय बचा है। तो अपने समय को बचाने के लिए आपको टीचर से वॉच का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ठीक है साथियों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।